हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटो में। और आज हम बात करेंगे 9 स्पीड गियर में गियर बॉक्स के पीछे जो प्लेनेटरी गियर लगा रहता है, जो टॉर्क कन्वर्टर भी बोलते हैं उसे, वो किस तरह से काम करता है, उसका मैकेनिकल सिस्टम और उसका एयर का सिस्टम, और ड्राइवर जिस तरह से लीवर लेफ्ट राइट करता है तो वो लो से हाई में, हाई से लो में किस तरह से कन्वर्ट होता है, और लो होने पे क्या गाड़ी के ताकत में क्या इफेक्ट होता है, और हाई होने से गाड़ी के ताकत में क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारा प्लेनेटरी गियर बॉक्स है। इसे लो हाई गियर का सेक्शन भी बोलते हैं, जो गियर बॉक्स के पीछे लगता है। कहाँ लगता है? ये जो हमारा गियर बॉक्स है, मेन गियर बॉक्स, इसके पीछे की तरफ लगता है। ये इसका जो मेन काम है वो टॉर्क को कन्वर्ट करना है। टॉर्क मतलब ताकत को कन्वर्ट करना है, स्पीड बढ़ाना है, दूसरे कंडीशन में स्पीड को कम करके ताकत को बढ़ाना है। तो जब हम गाड़ी लोडिंग में शुरू में गाड़ी उठाते हैं, या खाली गाड़ी में या एम्प्टी गाड़ी में, तो जब गाड़ी हम उठाते हैं उस समय हमें ताकत की ज़रूरत होती है, ना कि स्पीड की। तब ये लो में हो जाता है, मतलब इसका गाड़ी को आगे बढ़ाने की स्पीड कम हो जाती है और ताकत देने की स्पीड बढ़ जाती है, उसे लो बोलते हैं। और जब गाड़ी हमारी स्पीड पकड़ लेती है, जैसे 30 या 40 किलोमीटर के ऊपर जैसे हमारी गाड़ी जाती है, तब हमें गाड़ी को गतिमान ज़्यादा स्पीड में चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तब ये हाई स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है ऑपरेटर की मदद से। तो इस तरह ये लो हाई का गियर भी बोलते हैं, और ये टॉर्क कन्वर्टर है, एक तरह का मैकेनिकल, जिसे इसमें ये जो गियर बॉक्स आते हैं आगे, जैसा हम देख पा रहे हैं 5 छोटे छोटे गियर है और एक बड़ा गियर है, तो इसे प्लेनेटरी गियर भी बोलते हैं। गियर बॉक्स के बगल में, चेसिस के अंदर या गियर बॉक्स के पीछे के साइड, राइट साइड में ये स्विच आता है। ये स्विच का काम क्या है कि हमारी गाड़ी में जब गाड़ी अनलोड होती है, हवा छींक मारती है, तो उसमें प्रेशर होता है 8.5 से 9 बार का। लेकिन यहाँ प्लेनेटरी गियर के लो हाई सेक्शन को चलाने के लिए 5.5 से 6 बार का प्रेशर चाहिए। ज़्यादा प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर अगर हम इस स्विच में लगा दें तो ये स्विच बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी, छा छू खट खुट की आवाज़ बढ़ जाएगी। इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हवा जा रही है, तो ये हमारी स्विच बार बार ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रेशर कन्वर्टर लगा है। यहाँ हवा जो एंटर होती है वो 8.5 से 9 बार की होती है, जितना टंकी में हवा हो। लेकिन जब यहाँ से हवा हमारे टॉप कवर में जो पीछे स्विच लगा है, लो हाई का स्विच है, एयर का स्विच, उसमें जब हवा एंटर होती है यहाँ 1 नंबर से, तो इस कन्वर्टर की मदद से जो 8.5 बार की हवा जा रही थी, ये 5.5 बार में कन्वर्ट होके जाती है, ज़रूरत जितना ही। अगर हम ये ख़राब होने से इस हवा को डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं, या इसको निकाल के 8 और 6 mm का सॉकेट लगा देते हैं, तो ये स्विच हमारी बार बार ख़राब होती है। तो अगर ये स्विच बार बार ख़राब होने की समस्या आती है, तो आप इस कन्वर्टर को डायरेक्ट किया है किसी ने, तो वो देखिए यहाँ 8 बार का प्रेशर चाहिए और यहाँ 5.5 से 6 बार का। ये हमारी स्विच बार बार ख़राब नहीं होगी। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। 8.5 बार की हवा यहाँ आने के बाद 5.5 बार में कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट होने के बाद हमारे लो हाई गियर के 1 नंबर पोर्ट पे जाती है, और वहाँ से अगर हमारा लीवर जिस कंडीशन में हो, ड्राइवर साइड लीवर को दबा के रखा हुआ है तो वह हाई स्पीड का गियर के कंडीशन में रहेगा। लेफ्ट साइड दबा के रखा है तो लो स्पीड के डायरेक्शन में लीवर रहेगा, तो लो स्पीड में गाड़ी उठेगी। लेकिन जैसे कि हम रिवर्स गियर जब लगाते हैं, उस समय हमारा लीवर जो है लो गियर के कंडीशन में रहता है। 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 और 4, और रिवर्स ये लो में चलता है। 9 स्पीड गियर में जैसा कि हम देखते हैं कि 9 स्पीड लिखा हुआ है, वो 9 स्पीड लिखा तो होता है, लेकिन उसमें 9 गियर नहीं होते, 9 गियर नहीं होते, कभी भी 6 गियर होते हैं, 6 गियर्स, और एक रिवर्स का। टोटल मिला के 7 गियर ही होते हैं, लेकिन उसे लो हाई में कन्वर्ट करने के बाद 9 स्पीड गियर हो जाता है इस कन्वर्टर की मदद से।
यहाँ पे हवा आने के बाद दो पाइप के माध्यम से हमारा लीवर चाहे जिस तरफ हो उस पाइप के माध्यम से यहाँ पे या तो लो में या तो हाई में ये जो पिस्टन पे हवा जाती है और इस शाफ्टिंग को ऑपरेट करती है। ऑपरेट करने से क्या होता है कि एक बार प्लेनेटरी गियर के साथ घूमता है जो लो कहलाता है, और एक बार ये शाफ्टिंग डायरेक्ट घूमती है। मेन शाफ्ट का जो पीछे हमारा जहाँ प्रोपेलर शाफ्ट लगा है उसको ये वाला भाग डायरेक्ट घुमाता है तो हाई स्पीड कहलाता है, और ये वाला भाग और ये दोनों एक साथ मिलके जब इसको घुमाएंगे तो लो स्पीड कहलाता है, और वो ज़्यादा ताकत और कम स्पीड का गियर होता है। उस कंडीशन में जितने भी हम गियर लगाएंगे, रिवर्स, लो, 1, 2, 3, 4, ये जितने भी गियर लगेंगे अभी जो हमने बताया रिवर्स से लेके 4 तक, ये लो कंडीशन में लगेंगे। उसके बाद जब हम इस लीवर को दूसरी तरफ करेंगे तब ये हाई स्पीड में चला जाएगा। ये नहीं, प्लेनेटरी गियर नहीं घूमेगा, सिर्फ हमारा मेन शाफ्ट घूमेगा। मेन शाफ्ट के साथ हमारा ये प्रोपेलर शाफ्ट का जॉइंट का फ्लेंज घूमेगा। इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। एक बार हम इसे ऑपरेट करके देखते हैं। यहाँ से हवा हमने दे रखा है, इस सूच के पाइप माध्यम से 2 पाइप लगा हुआ है गाड़ी में, इसी तरह फिटिंग होता है। बस ये टॉप कवर में ये सूच लगी होती है। इसी तरह से वेल्डर घुमाओ, देखिए ये आगे की तरफ है। ये जो शाफ्टिंग देख पा रहे हैं ये आगे की तरफ है, और जब हमारा मेन शाफ्ट घूमेगा, यहाँ से गियर में जब फिटिंग करेंगे इसको, तो मेन शाफ्ट घूमेगा तो इस हाउसिंग के माध्यम से हमारा फ्लेंज घूमेगा। प्लेनेटरी गियर हमारा काम नहीं करेगा। ये अभी आगे की तरफ है, घुमाओ। सिर्फ हमारा मेन शाफ्ट घुमा रहा है इस हाउसिंग को, और ये हाउसिंग घुमा रही है हमारी फ्लेंज को। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं। ये हमारी शाफ्टिंग पीछे गई, पूरा प्लेनेटरी गियर घूम रहा है। ये लो कंडीशन में है, बाहर की तरफ। जैसे हम लीवर को लेफ्ट राइट हिलाएंगे ये स्विच बाहर आ जाएगी और ये घुमा, ये फिर से हाई स्पीड में आ गया। इस तरह से गियर हमारे टोटल 6 ही होते हैं, रिवर्स छोड़ के 6 ही गियर होते हैं। उनको अलग अलग बार, जैसे हमारा फर्स्ट गियर जो है वो लो गियर में कन्वर्ट हो जाता है, ये शाफ्टिंग पीछे जाने के बाद, लो में कन्वर्ट होने के बाद, और रिवर्स ही रहता है। और ये जो एयर का मैकेनिज्म है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो हमारा 1 नंबर पोर्ट है, ये 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से हवा आएगी 5.5 या 6 बार की। अगर आपने उस स्विच को डायरेक्ट नहीं किया है तो, इसको अगर डायरेक्ट नहीं किया है या निकाल के फेंका नहीं है तो सही है, ये काम करेगा। तो यहाँ पे 1 नंबर पोर्ट पे 5.5 या 6 बार की हवा आएगी और इस स्विच पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, स्विच बार बार ख़राब नहीं होगी। इसमें हम नंबर देख पा रहे हैं, जो 22 नंबर का पोर्ट है, ये टॉप कवर में इस तरह से फिटिंग होता है। जो 22 नंबर का पोर्ट है ये आगे की तरफ, वो हमारे पिस्टन पे सबसे पीछे की तरफ लगेगा। और इसमें जो 21 नंबर का पोर्ट है, 21 लिखा है, टॉप कवर में जो स्विच लगी है उसके पीछे के भाग में जो पाइप है 6 mm का, 21 नंबर लिखा है। ये 21 जैसा हम देख पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे लगेगा अंदर के साइड, और बाहर के साइड ये बाहर वाला पाइप लगेगा। शॉर्टकट में जो यहाँ बाहर की तरफ है वो यहाँ बाहर की तरफ लगेगा, जो यहाँ अंदर की तरफ है वो यहाँ अंदर की तरफ लगेगा। अगर हमने इस पाइप को यहाँ से या यहाँ से अदली बदली कर दिया तो हमारे 4 गियर कम हो जाएंगे। तो कभी भी इस गाड़ी में अगर गियर एक तरफ का लगता है दूसरे तरफ का नहीं लगता है तो या तो हमारे इस स्विच में हवा नहीं आ रही है, या तो फिर हमारा पाइप अदली बदली हो गया है। पाइप अदली बदली कब होता है? जब हम गियर खोलते हैं या पाइप खोलते हैं या क्लच प्लेट डालने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, तब ऐसा होता है। तो हमें पाइप को देखना है। अगर गाड़ी सही थी, रनिंग में है, तो अगर एक ही तरफ का गियर लगता है तो हमारा पिस्टन या तो खुल गया है, या वो लीकेज है, या उसकी रिंग फट गई है, या तो फिर हमारा स्विच खराब हो गया है। तो इस कंडीशन में हमें इन तीनों को चेक करना चाहिए।
इस वीडियो में जो भी जानकारी मिली है आपको, अगर उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बस इतना ही। थैंक यू।